everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever चैनल। एंड आज का जो मेरा पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जो आप 2021 में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे क्या वो मुकम्मल होगा। ओके तो इसके रिगार्डिंग है मेरी पिक अ कार्ड रीडिंग टॉपिक और मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो, जो मैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। ओके तो मैं इसमें 3 टेरो डेक यूज करूंगी, आर्कएंजल पावर टेरो डेक, हार्ट एंड सोल टेरो डेक एंड साई बाबा ऑरेकल कार्ड्स, जो कि एग्जैक्टली बताएंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। अ स्ट्रेट आंसर इन येस और नो ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ओके 2021 की। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी पाइल में अरेंज करके रख दिया है, तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितनी भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, उनको सोच कर ध्यान में रखते हुए तो फिर चूज कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या प्रॉप्स रखे हैं पाइल 1 पे, पाइल 2 पे एंड पाइल 3 पे। फाइन, पाइल 1 पे मैंने ये व्हाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोज रखा है। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा ये रोज। ओके ये देखिए। पाइल 2 पे मैंने ये वेलवेट फ्लावर रखा है, बहुत ही प्यारा फ्लावर है, ये भी वेलवेट फ्लावर है। ये पाइल 2 पे ये वेलवेट फ्लावर है। काश आप लोग इसको टच कर पाते, ये वेलवेट की तरह ही है बिल्कुल, तो इसलिए मैं इसको वेलवेट फ्लावर ही कहूंगी। ओके पाइल 2 पे वेलवेट फ्लावर। फाइन, पाइल 3 पे ये पिंक रोज है। आई नो ये रेड दिख रहा होगा बट इट इज पिंक रोज। और अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, लेकिन आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को ध्यान में रखते हुए ही चूज कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के जो हैं चांसेस बनते हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जनरलाइज्ड है, जो लोग पर्सनलाइज चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। ओके पाइल 1 पे व्हाइट कलर का रोज है, पाइल 2 पे वेलवेट फ्लावर है एंड पाइल 3 पे पिंक कलर का रोज है। ओके तो आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन लोगों ने ये व्हाइट कलर का रोज चूज किया है, देखते हैं उनकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं और किस तरीके से पूरी होंगी या डिलेड होंगी या नहीं होगी। ओके तो लेट्स सी। फाइन, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैं इच एंड एवरी पर्सपेक्टिव आपको समझाऊंगी इस रीडिंग में। तो ये है पाइल 1 जिन्होंने व्हाइट कलर का रोज चूज करा है। ओके सो लेट्स सी। मैंने बोला था कि मैं इसमें 3 टेरो डेक यूज करूंगी, बट मैंने इसमें 2 यूज किए हैं बिकॉज द थर्ड वन मैं आप लोगों के सामने यूज करना चाहती हूँ, साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स। ओके तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों के लिए क्या है फ्रॉम आर्कएंजल पावर टेरो कार्ड से। ठीक है 2 ऑफ रेफल। ओके मैं इसको थोड़ा सा फ्लावर को साइड पे रख देती हूँ। 2 ऑफ रेफल आया है, किंग ऑफ माइकल है, द लवर्स है। ओके नाइट ऑफ एरियल इज देयर, नाइट ऑफ गैब्रियल इज देयर। सो मेरे को आपके एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, आप लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो। एंड फ्रॉम मेरे पास हार्ट एंड सोल से आई हैव न्यूट्रिशन कार्ड और मेरे पास है लव कार्ड फॉर यू पीपल। ठीक है ये आए हैं हमारे पास कार्ड्स हमारे तो 2 टेरो डेक से। फाइन, और जो थर्ड वन टेरो डेक है उसका मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। सबसे पहले आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड दिख रही है मुझे। लव लाइफ से रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन आपकी। आप रिकिंडल करना चाहते हो अपने लव ऑफर्स को, अपने लव रिलेशंस को। यू वांट टू रिकिंडल इट और आप उस चीज को जो है अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके मन में जो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉइंट इज दिस, देयर इज अ हर्डल भी है। हर्डल ये है किंग ऑफ माइकल, प्रिंसिपल, रेशनल, एम्बिशियस एंड रिस्पेक्टेड। कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके चलते आप लोग जो हैं उस चीज को, उस रिलेशनशिप को रिकिंडल नहीं कर पा रहे हैं जिसको आप रिकिंडल करने में चाहते हैं। ठीक है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, विजडम, आपकी सारी चीजें जो हैं वो आपके उसमें आ रही हैं, आगे अड़चन पैदा कर रही हैं, हर्डल्स पैदा कर रही हैं। कह लीजिए अगर आपकी नेचर उसमें हर्डल पैदा कर रही है तो उस चीज को आपने किस तरह से टैकल करना है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है दैट इज योर
limitations created by society or your father figure or yourself. ये कुछ तरह की लिमिटेशंस आ रही हैं आपके सामने, जिसके चलते आप रिकिंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को. ओके, एंड लवर्स आया है, तो मैं लवर्स के लिए यही कहूंगी कि आप लोगों ने डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी चॉइसेस ले रहे हैं आप. ठीक है, आपके जो लव रिलेशंस, आई कैन सी लव यूनियंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. अगर आप मैनिफेस्टेशन, आपकी लव है, मैनिफेस्टेशन आपकी एक तो बहुत ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन यू वांट, बिकॉज अब आपकी सिचुएशन जो है, इट्स नॉट अबाउट योर वर्क, इट्स अबाउट योर लव. ज्यादातर लोगों की लव से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है. नाइट ऑफ एरियल एंड नाइट ऑफ गैब्रियल जो है वो यही बोलता है कि आप लोगों को बहुत कुछ अकम्प्लिश करना है. आपके सबसे पहले जो चीज आपकी लाइफ में आता है इमोशंस, तो आप इमोशंस को प्रायोरिटी में रख के मैनिफेस्ट करके फिर उसके बाद यू विल गो पॉइंट बाय पॉइंट टू योर अकम्प्लिशमेंट्स की तरफ जाएंगे मैनिफेस्टेशन के लिए. फिर आप अपने एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे. तो आपके लिए मेरा यही एक सुझाव है आप लोगों को कि मैनिफेस्टेशन जो आपकी है वो आप पूरी जी जान लगाने वाले हैं, पूरी कोशिश करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए. एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है मैनिफेस्टेशन के लिए 2 सिंपल सरल से उपाय हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में. तो आपके लिए यही है कि आप जो हैं आप अपना बहुत अकम्प्लिश करने में विश्वास रखेंगे. इस सप्ताह आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करना चाहेंगे और काफी कुछ आप अकम्प्लिश करेंगे भी, बहुत सारे लोगों की मदद से भी. और इनफैक्ट आप अपने प्लान को भी बहुत अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करेंगे. लेकिन आपके जो रिश्ते हैं उसको लेके थोड़ी आप ज्यादा संजीदगी दिखाएंगे. नाइट ऑफ गैब्रियल आया है, तो नाइट ऑफ गैब्रियल आपके मैनिफेस्टेशन में कॉन्फिडेंस, करेज एंड प्रिस्मेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एंड आई कैन से कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल होने के जो है वो ज्यादा है. सक्सेस इज देयर इन योर मैनिफेस्टेशन. फिर आता है न्यूट्रिशन. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, बिकॉज आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई चीज करते हैं, मैनिफेस्ट या हार्ड वर्क कह लीजिए, अब जब भी आप करना चाहते हैं आप अपने आप को झोंक देते हैं, आप अपनी बॉडी को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं. एट द टाइम यू वर्क हार्ड सो वेल, आप इतना हार्ड मतलब वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कि आप अपनी बॉडी नीड्स, अपनी मेंटल रेस्ट सब स्टेक पे लगा देते हैं. फॉर दैट केस एंजल्स वांट्स यू टू टेक रेस्ट, कंप्लीट न्यूट्रिशन लें, अपना वॉक रखें एंड मैनिफेस्ट द थिंग्स. फिर देखिए आपकी चीजें जितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं. एंड लव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे इज लव. अ लव ऑफ अ मैन इन योर लाइफ, अ लव ऑफ अ वुमेन इन योर लाइफ. ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट इट डज नॉट हैव टू बी. लव का सिर्फ मतलब यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फन, लव, मीनिंगफुल, मैजिकल फीलिंग्स. एंड लव आपको भगवान के बहुत करीब लेके आता है. तो मैनिफेस्टेशन, आपका मेन मैनिफेस्टेशन विल बी ऑफ लव, टू गेट लव. ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी येस. ये भी मैं कहना चाहूंगी कि येस, इट इज येस. मैनिफेस्टेशन जो है आपका काफी हद तक आई कैन सी सक्सेसफुल होगा 2021 में. तो लेट्स सी, मैं अब अपना थर्ड डेक आई एम यूजिंग साईं बाबा रेकल कार्ड्स. लेट्स सी ऑफ कि आपके लिए क्या कहते हैं साईं बाबा रेकल कार्ड्स. ओके, लेट्स सी साईं बाबा रेकल कार्ड्स फॉर पाइल 1. ओके, फेस रियलिटी, फाइन. आपके मैनिफेस्टेशन नो डाउट विल गेट सक्सेस, बट उसके चक्कर में इल्यूजन्स के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज दैट विल क्रिएट ट्रबल. फाइन, 2 कार्ड्स केम आउट, सोल ग्रुप एंड बी असर्टिव. तो आपके लिए यही है कि ट्रस्ट करें चीजों पे, ट्रस्ट करना छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी चीजों पे. रियलिटी फेस करें, मिराज या अगर इल्यूजन है तो उसके पीछे भागना बंद करें. सोल ग्रुप आया है, अगर आप अपनी सोल को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो उससे ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन के ज्यादा क्लोज एंड कैन कंप्लीट ऑल्सो. बी असर्टिव, बी गुड बट नॉट being too good is not an answer. Being assertive is. ऑल द टाइम आपको क्या करना है कि जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं बनना है कि किसी के लिए आप डायबिटीज बन जाओ, या जरूरत से ज्यादा कड़वा नहीं करना है कि किसी के लिए पॉइजन बन जाओ. तो जस्ट फॉर योर सेक ओनली मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए येस, देयर इज ए गुड बिग चांस कि आप लोगों का मैनिफेस्टेशन 2021 में जो है वो पूरा होगा. ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग. लेट्स सी पाइल 2 रीडिंग. जिन्होंने ये वेलवेट फ्लावर चूज करा है पाइल 2,
तो उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या किस तरीके से वो पूरा कर पाएंगी, या क्या सक्सेसफुल होगी भी कि नहीं होगी। ओके, इन स्ट्रेट येस और नो, फाइन। तो ये है वेलवेट फ्लावर। ओके, आई कीप इट हियर। तो देखते हैं कि आपके लिए आर्कएंजल पावर कार्ड से क्या आया है। 6 ऑफ रिफल। ओके, 6 ऑफ रिफल आया है। देन वी हैव, अच्छा मैं यहां रख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, 6 ऑफ रिफल, न्यू बिगिनिंग्स, डिवाइन गाइडेंस। ये 3 कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ माइकल, 9 ऑफ माइकल। ओके, ये 5 कार्ड्स हमारे पास आर्कएंजल पावर टैरो डेक से आया है। और हमारे पास जो 2 कार्ड हमारे पास आए हैं हार्ट एंड सोल से, वो आए हैं कोपिंग विद डिसअपॉइंटमेंट एंड हेल्थ। सबसे पहले आपका जो है मैनिफेस्टेशन वो है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और काफी हद तक मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है पाइल 2 आपकी लाइफ में, जिन्होंने वेलवेट फ्लावर चूज करा है, मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। पाइल 2, 6 ऑफ रेफल जो है वो ये दर्शाता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में जो है थोड़ी शांति चाहते हैं, थोड़े इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए। आप कोई नई शुरुआत भी नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम निकालना चाहते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस चाह रहे हैं किसी तरीके का। आप बैलेंस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आपके मन में है कि अगर आपके कोई बचपन का दोस्त या बचपन की सहेली मिलेगी, तो आप उनके साथ रिकिंडल करना चाहते हैं फ्रेंडशिप के वो दिन, जो बहुत ही सुनहरे और अच्छे दिन रहे हैं आप लोगों के लिए। आप जो हैं अपने, अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। प्रॉब्लम इज नॉट सो इजी कि आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। प्रॉब्लम जो है वो है आपकी लाइफ में, ठीक है, और आप सब कुछ चाहते हो ठीक हो जाए, लेकिन आप अपने जो फ्रेंड हैं, जो आपके पहले के फ्रेंड हैं, जिनको आप जानते हो, आप उनके साथ बैठ के कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। आपके मन में है कि आप मैनिफेस्ट करें, काश आपके फ्रेंड्स मिल पाए आपको। आपके मन में कहीं ना कहीं है कि आप अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी जो है फिर से वो दोस्ती जो है वो शुरुआत कर सकें, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स हैं, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी को अब नया कुछ रुख मिले, नया ढंग रंग मिले, और आप अपनी जिंदगी में अपना पर्पस फाइंड करना चाहते हैं कि बेसिकली आपकी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं लाइफ से। आप मैनिफेस्ट करेंगे चीजें अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ को जो है पर्पस देगी। धीरे धीरे पर्पस के पीछे भागना है आपने। आप अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर को। फ्यूचर में आप यही अपने आप को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अबाउट योर लाइफ पर्पस। आप अपने लाइफ पर्पस को कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग में चाहेंगे कि आपकी लाइफ पर्पस आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ पर्पस को सेट कर पाएंगे। और मैनिफेस्टेशन इज देयर। न्यू बिगिनिंग्स इज ऑलवेज अ कार्ड ऑफ अ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। 6 ऑफ रेफल भी बहुत पॉजिटिवली चीजें दर्शा रहा है। डिवाइन गाइडेंस कह रही है कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि बहुत बनी रहेगी, और आपके लिए यही है कि आप अपनी जिंदगी का मीनिंग जो है, जो आप कहीं खो चुके हैं अपनी प्रॉब्लम्स के चलते, अपनी कह लीजिए अपनी चिंताओं के चलते, तो वो सारी चीजें जो हैं आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपके फ्रेंड्स, आपको जो फ्रेंड सर्कल है और या आपके टीचर्स कह लीजिए, वो आपको बहुत बहुत सुकून जो है मिलाए, बहुत सुकून देंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, और आप अपनी लाइफ में एक मीनिंग दर्शाएंगे। अब क्वीन ऑफ माइकल, आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली यू वांटेड टू फोकस ऑन योर करियर रेदर देन रिलेशनशिप। पाइल 2 वाले मोस्टली अपने करियर पे फोकस करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होकर ऑब्जेक्टिविटी से सोचेंगे, और आप अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा इंसाइटफुल रहना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट रहना चाहते हैं। आप सेल्फ, जिसको कहते हैं ना कि अपने ऊपर पूरा विश्वास करने वाला पर्सन आप बनना चाहते हैं, तो वो अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी लाइफ के मटीरियलिस्टिक पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे रेदर देन द रिलेशनशिप्स। आपकी मैनिफेस्टेशन वो है। आपकी मैनिफेस्टेशन ये है कि जो आप अननेसेसरी वरी लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी आपको बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है, तो आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिससे स्ट्रेस्ड, यू फील स्ट्रेस्ड आउट। तो आपके लिए जो है एंजल्स यही कह रही हैं कि आपको सब तरह की फीलिंग्स, जितने भी रिग्रेट, वरी, गिल्ट, वॉट एवर द फीलिंग्स आर,
आप उन सब से जो है निजात पाना चाहेंगे, वो मैनिफेस्टेशन है आप लोगों की। लाइफ पर्पस मैनिफेस्टेशन है आप लोगों का। आप अपनी अननेसेसरी वरीज से दूर भागना चाहते हैं, अपने पास से दूर भागना चाहते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करियर से दिख रही है होते हुए, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन, देयर आर मेनी थिंग्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन है पाइल 2, और बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की मैनिफेस्टेशन जो है वो दिखाई दे रही हैं। फिर हमारे पास आता है कोपिंग विद डिसअपॉइंटमेंट। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा आउटवे कर लेते हो चीजों को। आप जरूरत से ज्यादा चीजों को लेके, जिसको कहते हैं कि एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा आपके हार्ड हो जाते हैं चीजों को लेके। अगर आपकी कहते हैं कि अगर आप उम्मीद मानते हैं किसी से और वो उम्मीद फुलफिल ना हो, तो आप लोग जो है बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप अपना आपा खो देते हैं। आप अपने मन में बहुत सारे विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दिस ईयर आपके लिए मैनिफेस्टेशन इज देयर, इज गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन होगी आपकी लाइफ में, कंप्लीट होगी, लेकिन पेशेंस के साथ। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी क्विक इन योर लाइफ। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। जैसे अननेसेसरी वरीज इंसान को जो है वो बेकाबू कर सकती है। अपने आपका जो दिलो दिमाग है वो आपके हाथ बेकाबू हो जाएगा। ऐसे ही आपके साथ है कुछ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ पर्पस, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भगवान के साथ अपने जो तार हैं वो जोड़े रखें मैनिफेस्टेशंस के। एंड आपकी हर चीज फुलफिल होनी निश्चित है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो अगर आपके आसपास सोने का भी कोई चीजें, सोने के बर्तनों में भी चीजें परोसी जाएंगी, तो वो भी आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगेंगी। तो अपनी हेल्थ का जो है वो जरूर ख्याल रखें। वो दिखाई दे रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करने में सक्षम है। तो आइए अब देखते हैं कि साईं बाबा रेकल कार्ड्स में से आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं कि मैनिफेस्टेशन होगी फुलफिल आप लोगों की पाइल 2। लेट्स सी कि मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी फॉर पाइल 2। ओके, देखते हैं मैनिफेस्टेशन विल बी फुलफिल ऑफ पाइल 2 और नॉट। फॉर पाइल 2 it's taking a lot time, but definitely it's going to take out. Okay, again I'll shuffle the cards. मैं again shuffle करना चाहूंगी cards को for pile 2. Okay, the card came out. Dreams. अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम लगती है लाइफ में कि यार आपकी किसी भी प्रॉब्लम का हल ही नहीं है ईश्वर के पास, मैनिफेस्टेशन भी आप कर रहे हैं, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि थिंग्स विल टेक टाइम। तो उसके लिए आप अपना टाइम जो है, अपनी प्रैक्टिस जो है, आपकी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करें कि हर चीज को टाइम लगता है। बिलीफ रखें, क्योंकि डेक के पीछे जो कार्ड आया है वो है बिलीफ का। तो यू नीड टू बिलीव, ठीक है, बिलीफ रखें एंजल्स पे। ओके, पाइल 2 होगी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, बट इट विल टेक टाइम। ओके पाइल 2। तो आइए अब शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 3 की। जिन्होंने ये पिंक कलर का रोज चूज करा है यानी कि पाइल 3, तो आइए देखते हैं कि पाइल 3 वालों के लिए क्या मैनिफेस्टेशंस हैं और क्या वो पूरी होंगी 2021 में। सबसे पहले आया है 3 ऑफ एरियल। आर्कएंजल पावर टैरो डेक से हमारे पास आया है 3 ऑफ एरियल, एस ऑफ एरियल। ओके, फिर हमारे पास आया है पेज ऑफ माइकल, फिर आया है जस्टिस एंड 10 ऑफ एरियल। ओके, तो ये 5 कार्ड्स आए हैं हमारे पास आर्कएंजल पावर टैरो डेक से। और हमारे पास जो आए हैं हार्ट एंड सोल से 2 कार्ड्स जो आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है ड्रीम्स, फिर हमारे पास आया है अप्रिशिएटिंग सक्सेस। ओके, ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ एरियल का। 3 ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट योर पैशंस। ये आपके पैशन की बात करता है। ये बात कर रहा है कि आप अपने पैशन को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे पूरे तरीके से। आपके जितने भी आर्टिस्टिक एंडेवर्स हैं, यू विल लव टू मेक दैट मोर सक्सेसफुल। आप हर चीज में, आप अपने करियर में बहुत ग्रोथ चाहेंगे, आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे हर एक प्रकार की सक्सेस अपनी किस्मत में। तो 2021 आपके लिए बहुत पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज इन योर करियर। आपके करियर में भी ग्रोथ बता रहा है, आपके आर्टिस्टिक एंडेवर्स में भी ग्रोथ बता रहा है, और आप मैनिफेस्ट जो करेंगे डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एस ऑफ एरियल आया है। मैनिफेस्टेशन यही बता रहा है कि आप जो हैं
आपका मैनिफेस्टेशन आपके करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, आपके न्यू रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी बिल्ट अप, आपके न्यू रिसोर्सेज जो है वो बिल्ट अप होंगे और आपके लिए लकी रहेगा ये साल। आपके लिए पाइल 3 इज गोइंग टू बी लकी। ओके, पेज ऑफ माइकल आया। लकी का मतलब कतई ये नहीं है कि यू विल नॉट गेट एनी चैलेंज, यू विल डेफिनेटली गेट चैलेंज, और चैलेंज से ही बंदा जो है या बंदी जो है वो सक्सीड कर सकती है। तो आपके लिए बस एक ही चैलेंज है कि कोई भी काम करने से पहले, कर्मा करने से पहले, हर चीज के जो है अच्छे और बुरे, हर तरह के चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती है और बुरी चीजें होती हैं, फायदे और नुकसान जरूर होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा 2021 में पेचीदा होने वाला है कि आप लोगों को हर चीज का, हर जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी का, वो भी चैलेंज में इसलिए तब्दील हो सकती है जब आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बिना जाने कोई चीज करेंगे। अगर क्योंकि आपके अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके 2021 में यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। जस्टिस आने वाला है कि अगर आपकी किस्मत अभी तक आपका साथ नहीं दे रही थी आपके करियर और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नाउ इट्स द टाइम कि अब आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आपने सब कुछ केयरफुली एग्जामिन करके, सब कुछ केयरफुली रिव्यू करके काम किया, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज आपने मैनिफेस्ट की थी वो एंजल्स आपको दोनों हाथों से आपका लकी रिसोर्स आपको लौटाएंगे और आप जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। फाइन। 10 ऑफ एरियल है। 10 ऑफ एरियल जो है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की बात करता है, फाइनेंशियल सक्सेस एज वेल एज योर पर्सनल सक्सेस। पाइल 3 में आपको यही कहना चाहती हूँ, आप जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे जिसकी भी, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस, अ बिग सक्सेसफुल चीज होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, बिकॉज 10 ऑफ एरियल आया है तो ये बहुत अच्छी रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ की बात करता है। एट द सेम टाइम ये बात करता है एवरी रिसोर्स इन योर हाउस और होम, और हर चीज में आपके, मैं बात करूं तो चैलेंज तो जरूर है आपकी मैनिफेस्टेशन में, बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो वो चीज को ध्यान में रखना है आपने। रेस्ट, लीव इट टू गॉड, लीव इट टू योर एंजल्स, बिकॉज दे आर नोइंग व्हाट वेल इज फॉर योर लाइफ। ओके, अब हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं हार्ट एंड सोल से, सबसे पहले आया है ड्रीम्स। आपकी ड्रीम्स जो हैं वो भी आपको हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम्स से आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आए आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा जो है विचलित कर दें, या आपके ड्रीम्स जो है वो पॉजिटिवली भी वर्क करेंगे, नेगेटिवली भी वर्क करेंगे आपकी लाइफ में। एंड आई कैन से मच मोर लाइक कि आप अपने एंजल्स से जो है मैनिफेस्टेशन जब करेंगे, आज गॉड कि गिव यू द सक्सेसफुल ड्रीम्स, जो ड्रीम्स हैं आपकी वो सक्सेसफुल हों। और डेफिनेटली आई कैन से कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सक्सेस होगी, आपके ड्रीम्स सक्सेसफुल होंगे। डेफिनेटली देयर आर अ वेरी वेरी ब्राइट चांस कि आपका ड्रीम जो है वो सक्सेसफुल होंगे। अप्रिशिएट योर सक्सेस। सबसे पहली चीज आई है, समटाइम वी फेयर द वर्ड सक्सेस बिकॉज वी बिलीव दैट टू मच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। If we view success as something we do for ourselves, the fear vanishes and we can appreciate what we have accomplished. अगर आप हर चीज में खुशी, छोटी छोटी खुशियां भी कहते हैं लोग कि इकट्ठी करनी चाहिए, इंसानों को करनी चाहिए ना, तो लेकिन अगर आपके लिए थोड़ा सा ये है कि आपके लाइफ में सक्सेस नो डाउट 2021 में है, और आप लोगों के लिए वो सक्सेस जो है आपको अप्रिशिएट करोगे आप उस सक्सेस को। और दीज ऑल आर वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। पाइल 3, सक्सेस इज there in your life in 2021 and it's going to be very lucky year for you, most prosperous year होगा और lucky year होगा आप लोगों के लिए। तो let's start for pile 3। manifestation जो है अभी तक तो आपका yes, manifestation is going to be very successful। एक होती है सक्सेस, एक होती है सक्सेसफुल, वेरी वेरी सक्सेसफुल रहेगी pile 3 के लिए manifestation। for pile 3 manifestation, ओके, लाइफ पर्पस मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हाउ कैन यू वर्क फर्दर। ओके, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि जो अगर आपको लाइफ पर्पस ही पता चल गया तो रेस्ट व्हाट एल्स चैनल, यू विल गेट मेनी थिंग्स टू वर्क। ओके, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, आपको अपना बेसिकली वर्क कैसे परफॉर्म करना है, यू विल कम टू नो दिस थिंग। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड इन योर केस पाइल 3। Okay, and yes, I can say that your manifestation will be a great success, a good success. Okay, pile 3,
Okay, let's see for pile 3. Let's see for pile 3. One more card I'm going to. One more card, please, angels. Okay, 3 C's. And this is telling us that 3 C's also cut, clear and cancel. अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है 2020 की बाय चांस, तो देयर इज अ चांसेस कि आप उस चीज को कैसे करेक्ट कर सकते हो. कई बार होता है कि अगर मैंने आपको बोला चैलेंज आएगा, रिव्यू करना पड़ेगा हर चीज को. वो चैलेंज जो है, अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्टेशन करेंगे आप और अपॉर्चुनिटीज काफी हद तक सक्सेस रहेंगी, लेकिन चैलेंज में भी रन कर सकते हो आप इनटू. सो यू नीड टू कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट. क्लीन कर दीजिए. अगर कोई गलती होगी आपसे अगर कहीं पे भी मैनिफेस्टेशन के चक्कर में, तो उसको क्लीन कर दीजिएगा. ओके, फिर हमारे पास आता है बिलीव. डेक के पीछे फ्री विल एंड ट्रस्ट एंड फेथ, विच मीन्स कि गॉड, एंजल्स आर बोथ आर विद यू एंड दे आर सपोर्टिंग यू टिल योर मैनिफेस्टेशंस आर अकम्प्लिश्ड. आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और मैं ये इसलिए कह रही हूँ सो दैट आई कैन मेक योर लाइफ अ लिटिल मोर होपफुल एज एंजल्स विशेस मी टू डू सो फॉर यू पीपल. एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही जो है वो बनी रहे, बरकरार रहे हमेशा.